माघ मेले को गंगा स्नान का अवसर बनाएं। मौनी अमावस्या के मेले पर आप पहुंचे हैं, आपको मौन होके वहां नहाना चाहिए था। आपका मौन व्रत तब खुलना चाहिए था जब हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय का जाप आप करते और गंगा मैया की जय बोलते। लेकिन जाने से पहले ही विवाद हो गया, बोलना पड़ गया। वो किसी तरह से नहीं था। मौनी अमावस्या का मतलब ही था कि मौन व्रत से जाकर स्नान करके गंगा मैया का स्मरण करके, यमुना मैया का स्मरण करके, सरस्वती माता का स्मरण करके, संगम का स्मरण करके, लेटे हनुमान जी का स्मरण करके, सूर्यदेव का स्मरण करके, चंद्रदेव का स्मरण करके, धरती माता का स्मरण करके, पंच तत्व का स्मरण करके आपको हर हर महादेव बोलनी चाहिए थी। क्या कहेंगे सर आप इस पूरे मामले को देखते हुए? शंकराचार्य को आज 1 हफ्ता हो गया है और वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक माफ़ी नहीं मांगी जाएगी वो धरना प्रदर्शन बंद नहीं करेंगे। देखिए, संत के लिए प्रदर्शन का कोई महत्व नहीं, धरना का ये है आत्मचिंतन करना चाहिए। अपना आत्मचिंतन करें, क्या उनसे गलतियां हुई हैं, क्या कमियां रही हैं, किस तरह से उन्होंने शासन प्रशासन की बात को नहीं माना है। और जहां तक पालकी से जाने की बात है, रथ से जाने की बात है, ये मैं उसे उचित किसी तरह से नहीं मानता हूँ। क्या कोई गुरुद्वारे में पालकी रथ में जाता है? कोई ग्रंथी? क्या कोई नहीं जाता। क्या कोई पादरी रथ और पालकी पे जाता है? क्या नहीं जाता है। कोई मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है, पालकी रथ पे नहीं जाता है। तो सनातन धर्म के मंदिर, संगम, दिव्य कुंभ, अर्ध कुंभ, हरिद्वार, माता वैष्णो देवी, बाबा अमरनाथ बर्फानी, उज्जैन महाकाल, ओंकारेश्वर महाकाल, या इन सब जगह जाना भी रथ पालकी का कोई नहीं। वीआईपी कल्चर खत्म होनी चाहिए। आप किसी भी तरह से दुनिया का कोई बड़े से बड़ा संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, बड़े से बड़ा राजनेता हो, बड़े से बड़ा अभिनेता हो, बड़े से बड़ा व्यापारी हो, बड़े से बड़ा न्यायाधीश हो, बड़े से बड़ा इंजीनियर हो, बड़े से बड़ा जज हो, बड़े से बड़ा वकील हो, बड़े से बड़ा पत्रकार हो, मां गंगा यमुना सरस्वती से, दिव्य अर्ध कुंभ से और संगम से बड़ा कोई नहीं हो सकता। इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री रहे, मोतीलाल नेहरू उनके पिता रहे, चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री रहे, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री रहे, चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री रहे, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, इंद्र कुमार गुजराल जी प्रधानमंत्री रहे, अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री रही, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री रहे। इन सब की अस्थियां भी उसी संगम में इतनी बड़ी मटकी में समाहित होके प्रवाहित कर दी गई। बड़े बड़े पद पर जो सोने के सिंहासन पर बैठा करते थे, चांदी और सोने के बर्तन में भोजन किया करते थे, जिनके कमरे, जिनके बेसमेंट नोटों से, सोने से, हीरे से, जवाहरात से भरे रहते थे, जो बड़ी बड़ी विदेशी गाड़ी कंपनियों के मालिक थे, सबको एक ना एक दिन इतनी बड़ी अस्थियों की मटकी में संगम में जाना पड़ा, प्रवाहित होना पड़ा। शंकराचार्य जी का तो कुछ और ही रवैया सर देखने को मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि हिंदू नहीं हुमायूं की औलाद है, इस तरीके से बातें कर रहे हैं योगी जी के बारे में। देखिए, अपनी लड़ाई लड़ना अलग बात है, प्रशासन से शिकायत होना भी अलग बात है। मैं उनके साथ हूं। अगर उन्हें कोई प्रशासन से परेशानी है, अगर उनकी शासन से परेशानी है, मैं उनके साथ हूं। मैं उनके साथ पलवल से दिल्ली तक पैदल चला। मैंने पलवल से दिल्ली तक पद यात्रा, परम पूज्य शंकराचार्य जी ने यात्रा मथुरा से दिल्ली तक की थी। पलवल से दिल्ली तक मैं उनके साथ यात्रा में आया, पैदल चला। कोई घमंड नहीं था, कोई किसी तरह की राजनीतिक बात नहीं थी, कोई किसी तरह का पक्ष विपक्ष नहीं था। हम उस यात्रा में साथ थे, इसका मतलब वो पैदल चल लेते हैं। लेकिन अगर कोई शासन प्रशासन की बात पर योगी आदित्यनाथ जी के माता तक पहुंचेगा, पिता तक पहुंचेगा, बात तक संवैधानिक पद पर बैठे रहने की नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी के एक सदस्य हैं, या सबसे कम उम्र के सांसद रहे, या 2 बार के मुख्यमंत्री हो, तब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है अगर आप उनके माता पिता पे, उनके जन्म पर, उनके डीएनए पर, उनकी पारिवारिक विरासत पर आरोप लगाएंगे, तब लोगों का दिल दुखता है, तब लोगों को परेशानी होती है। विपक्ष कह रहा है कि जो गवर्नमेंट कल तक कहती थी कि हम हिंदू समर्थन में, ये कैसा हिंदू समर्थन कर रहे हैं जहां संतों का अपमान हो रहा है, वो भी महाकुंभ मतलब कुंभ मेले में संतों का अपमान हो रहा है। सर कहाँ तक माघ मेले को
गंगा स्नान का अवसर बनाएं। मौनी अमावस्या के मेले पर आप पहुंचे हैं, आपको मौन होके वहां नहाना चाहिए था। आपका मौन व्रत तब खुलना चाहिए था जब हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय का जाप आप करते और गंगा मैया की जय बोलते। लेकिन जाने से पहले ही विवाद हो गया, बोलना पड़ गया। वो किसी तरह से नहीं था। मौनी अमावस्या का मतलब ही था कि मौन व्रत से जाकर स्नान करके, गंगा मैया का स्मरण करके, यमुना मैया का स्मरण करके, सरस्वती माता का स्मरण करके, संगम का स्मरण करके, लेटे हनुमान जी का स्मरण करके, सूर्यदेव का स्मरण करके, चंद्रदेव का स्मरण करके, धरती माता का स्मरण करके, पंच तत्व का स्मरण करके आपको हर हर महादेव बोलनी चाहिए थी। तब आपका महत्व था, तब आपकी विशेषता थी, तब आपके पद की गरिमा थी, तब हमारी शंकराचार्य जी की जो महत्वता है, जो सनातन धर्म की रीति रिवाज और परंपरा है, तब उसका महत्व था। लेकिन उसका निर्वाह नहीं हुआ तो गंगा मैया तो नाराज होंगी। और मनु अमावस्या तो साल में एक बार आती है, और उस पर भी ऐसा गड़बड़ हो जाए तो बड़ा दुखद है। सर, इसी के चलते योगी जी ने भी इस पर रिप्लाई बयान दिया है। योगी जी कह रहे हैं कि कुछ कालनेमी सनातन धर्म की आड़ में जो है धर्म को ही बदनाम कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप उस पूरे बयान पर? नहीं, ये भी खैर उचित नहीं मानता हूं मैं कि शंकराचार्य जी जैसे पद पर प्रतिष्ठित महान व्यक्तित्व के लिए कालनेमी शब्द का प्रयोग किया जाए। लेकिन जब एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन आएगा ही। वो भी तो आखिरकार इंसान हैं, वो भी भगवान तो नहीं हैं। उनसे भी बात निकली है, तो बात निकली है तो बात दूर तक जाएगी। तब बोला, पहले तो उन्होंने नहीं बोला। पहले तो उनका शासन प्रशासन 2.5 और 3 घंटे मशक्कत करता रहा, माइक लगा के बोलते रहे कि आप इसको छोड़ दीजिए, हमारा नियम है, हमारा ये सिद्धांत है, हम उस व्यवस्था को बनाए रखें। उनके डीएम वहाँ मौजूद थे, उनके डीसीपी मौजूद थे, एसपी मौजूद थे, सब लोग वहाँ थे। तो उस कानून का, उस नियम का विधिवत पालन करना चाहिए था। संगम के लिए, संगम को गंगा स्नान का साधन माना जाए, भक्ति का केंद्र माना जाए, आस्था का केंद्र माना जाए, श्रद्धा का केंद्र माना जाए। और अगर आपको राजनीति करनी है तो उसके लिए सड़क भी है, संसद भी है, विधानसभा है, चुनाव आएंगे, राजनीति होगी, सत्ता बदलेगी, बनेगी, बिगड़ेगी, गठबंधन होगा, कोई हारेगा, कोई जीतेगा, कोई इधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, गंगा वहीं बहती रहेगी, सनातन धर्म वहीं अडिग रहेगा। और सबके कल्याण की भावना और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के भाव को लेकर सदैव चलता भी रहा था, चलता भी रहेगा। मुगल आए, चले गए आक्रांता, अंग्रेज आए, चले गए, लेकिन सनातन धर्म अविरल गति से, विशाल गति से, विशाल सहृदता से, सबका साथ, सबका विश्वास, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर चलता रहा है। सर, आपने जो बात कही राजनीति की, तो शंकराचार्य जो धरना दे रहे हैं, तो क्या सच में वाकई अपने जो राइट्स हैं उनके लिए धरना दे रहे हैं या फिर यहाँ पे राजनीति हो रही है? सर, यहाँ वो अपनी जो घटना हो गई है संगम पर, उसके लिए प्रायश्चित की भावना भी होती है। व्रत एक प्रायश्चित भी होता है। बैठना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, विचार करना चाहिए, विचार पूर्वक मंथन करना चाहिए। कहाँ गलती हुई, क्या हुआ, इसका विचार करना चाहिए। और वहाँ से राजनीतिक रूप से अखिलेश जी को फ़ोन करना, ये सब करना, ये किसी तरह से सूरत नहीं बनती। आप खुद में पावरफुल हैं। शंकराचार्य का पद इस देश में कई संवैधानिक पदों और सभी संवैधानिक पदों से भी बड़ा पद है, क्योंकि भक्ति का पद है, आस्था का पद है, श्रद्धा का पद है। उन शंकराचार्य के आगे महामहिम राष्ट्रपति जी भी नमन करते हैं, प्रधानमंत्री जी भी नमन करते हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नमन करते हैं, बड़ी बड़ी सरकार, बड़ी बड़ी सत्ता, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा, बड़े बड़े उद्योगपति भी नमन करते हैं। क्योंकि आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, भरोसा है, ये भावना सबके साथ होनी चाहिए थी। राजनीति से बड़े पद उसको माना गया है और उसको मान्यता भी खुद को भी रखनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने ऐसा कहा है तो प्यार में धागा तो पड़ा, धागे में गांठ तो पड़ी है। कहते ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, और तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। गांठ तो दोनों तरफ से पड़ गई है, वो तो अब जल्दी खुलने वाली नहीं है। इसीलिए कहा गया, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपहु को शीतल करे औरों शीतल हुए। शंकराचार्य ने जो तुलना करी
योगी जी की औरंगज़ेब से, बाबर से, ऐसे लोगों से तुलना करना, और अगर हम भारत में देखें तो मतलब काफ़ी बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में जो है लोग योगी जी के समर्थन में हैं, तो आपको नहीं लगता सर मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गर्मा जाएगा? वैसे भी गर्माया हुआ, और जो एक कंपेयर जिस बंदे से किया है, नहीं, कभी भी किसी के उसमें कमियां हो सकती हैं, उसमें गलतियां हो सकती हैं। शासन प्रशासन में गलतियों का सुधार है, भूल सुधार के लिए जगह है, लेकिन आप माता पिता तक पहुंच जाएं, आप योगी आदित्यनाथ जी की अम्मा तक पहुंच जाएं, आप योगी आदित्यनाथ जी की पिता तक पहुंच जाएं, आप योगी आदित्यनाथ जी की जन्मस्थली तक पहुंच जाएं, आप योगी आदित्यनाथ जी के खानदान पे पहुंच जाएं, उनके डीएनए पे पहुंच जाएं, उनके वंश पे पहुंच जाएं, ये किसी तरह से किसी को कोई पसंद नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।